नमस्कार। आप सभी का एनसीईआरटी कक्षा छठी में हार्दिक स्वागत है। और सामाजिक विज्ञान की ये इंडियन पॉलिटी के लिए ये लेक्चर है। और इस पुस्तक में पहला अध्याय है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। तो इसके बारे में हम समझते हैं। विविधता की समझ के बारे में पढ़ते हैं। विविधता या अनेकता हमारे जीवन को किस तरह बेहतर बनाती है, इसके बारे में जानते हैं। और भारत इतनी विविधताओं वाला देश कैसे बना, इसके बारे में जानते हैं। आपको पता है हमारे देश में विभिन्न प्रकार की जो है थिंकिंग स्टाइल्स है, लैंग्वेज है, ऑथेंटिसिटी है, रिलीजियन है, पर्सपेक्टिव है, एक्सपीरियंस है, नेशनलिटी है, जॉब लेवल, रेस, कल्चर, स्किल्स, जेंडर, फिजिकल एबिलिटी, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, एज, बहुत तरह की चीजें हमारे समाज में देखी जाती हैं। इन्हीं के बारे में हम जान रहे हैं। ये नक्शे में दिखाया भी गया है कि इंडिया का मैप है, कहाँ कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं। तो लोग एक दूसरे से कई मामलों में भिन्न होते हैं। वे न केवल अलग अलग दिखते हैं बल्कि वे अलग अलग क्षेत्र से भी आते हैं। उनके धर्म, रहन सहन, खान पान, भाषा, त्योहार आदि भी भिन्न होते हैं। इन भिन्नताओं के कारण ही भारत में विविधताएं हैं। जातीय व्यवस्था की बात करें तो विविधता का एक उदाहरण है। इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूह में बांटा जाता है। इस बंटवारे का आधार था कि लोग किस तरह का काम करते हैं। ये इसमें दर्शाया गया है चित्र में। ब्राह्मण्स के बारे में, क्षत्रिय के बारे में, और वैश्य के बारे में, और शूद्र के बारे में। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन के माध्यम से। लोग किस जाति में पैदा होते हैं उसे बदल नहीं सकते थे। उदाहरण के लिए अगर आप कुमार के घर में पैदा हुए तो आपकी जाति कुमार ही होती थी और आप बस वही बन सकते थे। कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा भी नहीं बदल सकता था, इसलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना जरूरी नहीं समझा जाता था। यह आप सीढ़ी देख रहे हैं कि किस प्रकार जातिगत व्यवस्था थी। द हिंदू कास्ट सिस्टम कैसे था, आप इसके माध्यम से देख सकते हैं। विभिन्न प्रकार का खाना खाते थे, अलग अलग त्योहार मनाते थे और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन भी करते थे। लेकिन गहराई से सोचे तो वास्तव में हम एक ही तरह की चीजें करते हैं, केवल हमारे करने। भारत में विविधता के बारे में बात करते हैं। करीब 200 वर्ष पहले जब रेल, हवाई जहाज, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे। व्यापार के लिए, खेती और बसने के लिए, नई जमीन की तलाश में, सूखे और अकाल के कारण काम की तलाश में। और लोग जब नई जगह में बसना शुरू करते थे तो उनके रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता था। कुछ चीजें वे नई जगह की ही अपना लेते थे और कुछ चीजों में वे पुराने डर्रे पर ही चलते रहते थे। इस तरह उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि में नए और पुराने का मिश्रण रहता था। उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता था और धीरे धीरे एक मिश्रित यानी मिली जुली संस्कृति उभरती थी। अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों से भी विविधता उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए समुद्र के पास रहने में और पहाड़ी इलाकों में रहने में बड़ा फर्क है। न केवल वहां के लोगों के कपड़े और खान पान की आदतों में फर्क होगा, बल्कि जिस तरह का काम वे करेंगे वे भी अलग अलग होंगे। आइए भारत के दो भागों लद्दाख और केरल के उदाहरण के जरिए यह समझने की कोशिश करते हैं कि किसी क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का क्या असर पड़ता है। यह आप देख भी सकते हैं, भारत का मैप दर्शाया हुआ है। इसमें विभिन्न राज्य
दर्शाए गए हैं इसमें। लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। चित्र में आप देख भी सकते हैं, लद्दाख का ये दृश्य देख सकते हैं आप। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती और यह इलाका हर वर्ष काफी लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। फोटो में आप देख भी सकते हैं, ये पश्मीना शाल और ये इन्होंने जर्सी पहनी हुई है। यह ऊन काफी कीमती होती है, इसलिए पश्मीना शाल बड़े ही महंगे मिलती हैं और लद्दाख के लोग इस ऊन को कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते थे। कश्मीर में पश्मीना शालें बुनी जाती थी। इसी के यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज, खास तरह का छेना एवं मांस। केरल की बात करें तो केरल का ये दृश्य आप देख सकते हैं। बड़े बड़े पेड़ होते हैं नारियल के और नाव इत्यादि काफी देखने को मिलती है पानी में। तो केरल भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है। यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना हुआ है। सबसे पहले अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता ने, जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए, अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण लिखा है। वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुंचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण जहां केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, वहीं हम यह भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्र के इतिहास में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव हैं। दोनों ही क्षेत्र को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया है। जहां केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती संभव बनाई, वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति और ऊन ने व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। इस तरह पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्राय गहरा रिश्ता। तुलना के बारे में समझ लेते हैं। डाइवर्सिटी आवर स्ट्रेंथ। भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। जब अंग्रेजों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाएं और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया। वे जेल गए और अंग्रेजों का अलग अलग तरीकों। चित्र में दर्शाया गया है वी आर वन। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सभी एक ही हैं और हमको लड़ना नहीं चाहिए। यही इसका संदेश है। लॉन्ग लिव यूनिटी। अंग्रेजों ने सोचा था कि वे भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं क्योंकि उनमें काफी विविधताएं हैं और इस तरह उनका। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब में लिखा था कि भारत एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचानना और प्रोत्साहित किया जाता है। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए। तो आशा करता हूं कि पहला अध्याय आपको अच्छा लगा होगा। अगर इसमें कुछ खामियां नजर आई तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से। आप सभी को मेरा नमस्कार।